ओम शांति। आज की तारीख है 29/4/12 और आज फिर रविवार है। तो आज हम अपने प्राणेश्वर प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे मीठे मीठे दिलबर बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 11/7/74 है ना, 74 की मुरली सुनेंगे। आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मुरली में दिए गए डायरेक्शंस द्वारा सर्व कमियों से छुटकारा। हाँ, हम मुक्तिदाता के बच्चे हैं तो हमें मुक्त होना है तो क्या करना पड़े? जो बाबा ने हमें डायरेक्शंस दिए हैं, अर्थात जो भी प्यारे प्यारे बाप दादा की श्रीमतें हैं, हमें हर श्रीमत को पालन करना पड़े तो श्रीमत से छुटकारा हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। मुरली कहती है अपने को महादानी। हाँ, हम किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे। तो इसीलिए क्या बनना पड़े? महादानी। फिर बाबा कहते हैं बाप है सर्वशक्तिमान, तो हमें भी क्या बनना पड़े? सर्व शक्तियों के अधिकारी। फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति बाप के द्वारा प्राप्त हुए तीनों तख्त नशीन हम अपने को समझते हैं। 3 तख्त। अब वो 3 तख्त कौन से हैं याद करिए। हाँ, बाबा तो बताएंगे लेकिन आप अपने दिल में याद करिए। अच्छा, हम बाबा क्या सुनते हैं? 3 तख्त कौन से हैं? एक है, आप कहेंगे बाप दादा का दिल तख्त, राइट है। दूसरा तख्त भविष्य राज्य तिलक तख्त, परंतु ये तख्त कौन सा वो बताइए। बाबा कहते हैं एक तख्त है बेगमपुर के बादशाह का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला तख्त। हाँ, हमें बेफिक्र बादशाह के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह। तो बेगमपुर के बादशाह कब बनते हैं? जब साक्षी होकर के और इस बेहद के नाटक को खेल समझ के देखते हैं तो हम सदा बेगमपुर के बादशाह रहते हैं। तो एक तो ये तख्त। अच्छा, दूसरा तख्त बाबा कहते हैं पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान सबूत बनने वालों का बाप रूपी दिल तख्त, बाप दादा का दिल तख्त, ये हमारा दूसरा तख्त। फिर अब बाबा में तीसरा तख्त हमारा बताते हैं। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। क्या इन तीनों तख्त के अधिकारी बने हो? ऐसे वारिस बच्चे बने हैं जो हमें वर्षे में ये तीनों तख्त प्राप्त हो। अभी हमें चेकिंग करनी है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तीनों तख्तों के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तख्तों की 3 विशेषताएं सुनाओ। अब बाबा कहते 3 तख्त तो मैंने बता दिए। एक बताया साक्षीपन का तख्त, दूसरा बाबा ने बताया दिल रूपी तख्त, और तीसरा बाबा ने बताया विश्व महाराजन का तख्त। अब ये तीनों तख्त की बाबा कहते विशेषताएं सुनाओ। अब हर एक अपने अपने मन में अपनी अपनी अलग अलग बातें सुना रहे हो। अब बाबा देखो क्या बताते हैं। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? ध्यान से सुने और सभी नोट करें। वो क्या करेंगे? सदैव हर कदम हर संकल्प में, हाँ, बुद्धि रूपी कदम और मन के अंदर उठने वाले संकल्प, वो बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही स्थिति क्या होगी? अचल, अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल कैसा दिखाई देगा? बाप के साथ का दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में
सदा के साथी हैं, जिसे आप अलग करना चाहो भी तो भी नहीं कर सकते। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हो कि हम सदा साथ हैं, एक हैं, तो बाप दादा पूछते हैं ऐसा अनुभव करते हो या कभी कभी साथ का अनुभव करते हो? ऐसे ही दो का साथ एक समान हो, एक ही नहीं बल्कि एक समान। समान को लोगों ने समाना कह दिया है, तो ऐसे अपने को क्या बाप दादा के साथ के साथी अनुभव करते हो? हाँ, वो कहते हैं ना, ज्योति में ज्योत समा गई, ऐसे नहीं। फॉलो फादर करते हो? जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड, हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभवी ही तख्त नशीन होते हैं। अब दूसरी बात बाबा दूसरे तख्त की बताते हैं कि वह जो सपूत होगा, अर्थात जो बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा और तन मन धन सभी बातों में फॉलो करने का सबूत देगा, प्रैक्टिकल, तो वो दूसरे तख्त का नशीन होगा। और तीसरा बाबा कहते हैं विश्व महाराजन तख्त, तो विश्व महाराजन बन विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनने वाले क्या करेंगे? वह न सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत होंगे, लेकिन वो साथ साथ प्रकृति जीत भी होंगे, चाहे स्वभाव संस्कारों की प्रकृति, चाहे 5 तत्वों की प्रकृति। तो ऐसा विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत और जगत जीत वो बनते हैं। क्या ऐसे तीनों तख्त नशीन बने हो? अब ये सब चेक करना है, चेक करने के बाद चेंज करना है, और चेंज होने के बाद चांसलर बन करके और दूसरों को भी बाप समान बनाना है। अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए तो क्या होगा? बाबा रिजल्ट बताते हैं कि ऐसे अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होंगे। जो कोई भी क्यू में है तो उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं। वरदान है स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी एक बात हर बात में परम और श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी न समझकर, परंतु ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाने वाले विशेष है। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम हर संकल्प हम विशेष हों, साधारण नहीं। स्लोगन है अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में स्वतः वृद्धि होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।